अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह ताहा के 6 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा छठा मरकज़ी मौज़ू हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। इसके 6 ज़िमनी मौज़ूआत हैं कि इसमें से पहला है सिफ़ात। बनी आदम की सिफ़ात क्या हैं? 2 नुकात हैं एक ही आयत में से और बड़े अहम हैं, इन्हें समझें, देखें क्या कुछ है। 115 आयत में अहकाम इलाही को भूल गया और अज़म की कमी थी इसमें। और हमने हुक्म भेजा आदम को की तरफ, और क्या हुआ इससे कबल, और फनसिया वो भूल गया। नसियान से है, नसियान कहता है भूल जाना। और फिर वलम नजिद लहू अज़मा, और हमने उसमें अज़म नहीं देखा, उसमें पुख्तगी नहीं देखी, पुख्ता इरादा, ख़त्मी कती इरादा, कायम रहने वाला। ये 2 चीज़ें अल्लाह ने सिर्फ जो इंसान की बताई हैं कि ये इसमें 2 चीज़ें हैं। तो हमने इंशाल्लाह एक तो भूलना नहीं है, और पहला क्या है कि काम इलाही को भूल गया। बाकी किसी से पैसे लेने हैं वो नहीं भूलता, किसी ने उससे बदतमीज़ी की है, गाली निकाली, उसे कभी नहीं भूलता। जिससे इसने बदतमीज़ी की है, जिसके इसने पैसे देने, उसे भूल जाता है। तो ये मर्ज़ी की भूल है इसको, ठीक है ना? तो ये इसमें और अज़म की कमी है कि जब एक वादा करता है कायम रहने का, तो उसके ऊपर एक तो अल्लाह ने अहकाम भेजे। पहले तो फितरत में डाल दिया कि खूबी क्या है, खराबी क्या है, हर एक उसको पता है। अपनी बारी भूल जाता है कि जब लेने की बारी आए भूल जाता है। फिर उसको वो रसूल भेजे, किताबें भेजी, साफ अहकाम भेजे, हर चीज़ का हर एक को पता है, इसके बावजूद भूल जाता है। अच्छा, इसमें अल्लाह ताला ने जो आसानी की है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरी उम्मत से ख़ता और निस्यान का गुनाह माफ़ कर दिया गया है। इसीलिए अगर रोज़ा रखा है आपने और भूल गए हैं और भूल के कुछ खा लिया है, तो इंशाल्लाह वो माफ़ है। जब और जैसे ही याद आ जाना है, जैसे ही याद आया ना, जो मुँह में नवाला है वो भी निकाल देना है। ऐसे ही कोई भी गलती, तो जब भी कोई गलती है, बिल्कुल इसी तरह लेना है जैसे रोज़ा रखा हुआ है। तो किसी भी गलती पे जैसे ही एहसास होता है गलती है, तो उसी वक़्त जो मुँह में नवाला है वो भी फेंक देना है, उसको भी निकाल देना है। ये नहीं कि ये 2 पराठे पड़े इन्हें ख़त्म कर दूँ। तो इस तरह से तो आज ये फिर अल्लाह ने दुआ सिखाई है। सूरह बकरा की आखिरी आयत है, उसमें अल्लाह ने क्या है कि रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, या अल्लाह हमें ना मुआखज़ा कर, हमें ना पकड़, अगर हम भूल जाए या हमसे कोई ख़ता हो जाए। तो ये दुआ भी करते रहना है, जो भी कोई कमी बेशी है, कुछ है, उस पे ये करते रहना है। लेकिन इसके साथ इंसान का वतीरा क्या है? सूरह बकरा की आयत है 44 नंबर, कि दूसरों को नेक काम का हुक्म देता है और अपनी तरफ वतन सोना अनफुसकुम, और अपनी बारी भूल जाता है। और उनको नसीहत खुद मियाँ फजीहत, बातें ही करता है, और खुद उस पे अमल करने की बारी, बस दूसरों को कहता है तुम ये करो, ये करो, ये करो। बट जो दूसरों को कहते हो सिर्फ खुद कर लो। तो आप दूसरे की खराबी दूर नहीं कर सकते, अपने आप में से वो खराबी निकाल सकते हैं। तो किसी की खराबी देखो उसे ज़रूर कहो, लेकिन वो पहले अपने आप में से निकालो। किसी की खूबी देखो तो अपने आप में डालने की कोशिश करो। इसके बाद अल्लाह ने बड़ी सख्त तंबीह की है, बड़ी सख्त वार्निंग दी है। ये सूरह इनाम है 6 नंबर, इसकी आयत नंबर 44 है कि आप अल्लाह ने अहकाम दिए हैं, और ये अहकाम जब वो भूल गया है, तो फिर क्या हुआ है? फिर अल्लाह ने क्या, हमने इस पे हर तरह के दरवाजे खोल दिए। इसको देखे 44 को, जो उसको नसीहत की गई थी, जो अहकाम दिए गए थे, उसको भूल गया, तो फिर हर एक के दरवाजे खोल दिए गए, फिर फरमानी कर दी उसकी, और फिर आखिर में उसको अचानक पकड़ लिया, और फिर वो नाउमीद होकर रह गया। तो ये जब वसाइल बढ़ते हैं ना, बंदा खराबी करता जाता है और फिर खराबी पे भी उसकी पकड़ नहीं आती और मौज होती जाती है, तो समझ अल्लाह ने मेरा बाजू पकड़ लिया। अल्लाह ने बाजू नहीं पकड़ा, बल्कि ये है कि ये जितनी खराबी करनी इजाफा कर ले, ये अल्लाह ने उसको दुत्कार दिया है। जैसे आपका बेटा हो, वो खराबी करे तो फिर आप उसे आग कर देते हैं, फिर आप उससे ला तल्लक हो जाते हैं, फिर जो मर्जी करता रहे। फिर जी आगे ये सूरह राफ है, उसकी आयत 165 है। उसमें अल्लाह ने फरमाया है कि फिर वो भूल गए अल्लाह के अहकाम को, तो फिर अल्लाह ने उन पर अज़ाब भेजा और उन्हें बंदर बना दिया और खंजीर बना दिया। सब कुछ हुआ उनके साथ खराबी। अगली आयत में बंदर बनाने का जिक्र है। तो क्या, लेकिन निजात किन की हुई? जो उनको मना करते थे। जब कौम खराबियों में होगी, निजात किन की? जिन पे अजाब नहीं है वो। अब 3 ग्रोह हो गए कौम में, कि एक खराबी करता था, दूसरा खराबी नहीं करता था, रोकता था, और तीसरा ग्रोह था जो खराबी खुद नहीं करता था लेकिन रोकता भी नहीं था, कहता दफ़ा करो, इन्होंने कुछ नहीं मानना। तो अल्लाह ने जब अजाब भेजा तो खराबी वाले भी गए, और जो खुद नहीं करते थे लेकिन नहीं रोकते थे, वो भी उसी में रगड़े गए। बचे कौन? जो दूसरों को रोकते थे। तो जब भी कोई गलती देखनी है, अपने में से निकालनी है, दूसरों को रोकना है। वगरना ये ऐसे ही है जैसे आप कश्ती में बैठे हैं, समुद्र में जा रही है कश्ती, कोई सुराख कर दे तो आप कहें मुझे क्या जी, मेरा क्या लेना देना है। लेकिन जब वो कश्ती डूबेगी तो आपको लेके डूबेगी। फिर इसी सूरत ताहा में आयत 126 में है कि जब वो इंसान अल्लाह के अहकाम को भूल जाता है, तो फिर अल्लाह क़यामत के दिन उसे भूल जाएगा, उसे दोज़ख में डाल के अल्लाह भूल जाएगा। ये इतनी बड़ी वार्निंग है, इतना बड़ा नुकसान है।
اللہ کی یہ صفت نہیں ہے کہ اللہ بھول جائے، لیکن اللہ کے بھولنے کا مطلب ہے اللہ اس کو گلنا سڑنا چھوڑ دے گا وہاں گلنے کے لیے، اور کہے گا مجھے یاد ہی نہیں ہے کیسا ہے۔ اور یہ مضمون قرآن میں بار بار آیا ہے، 45 نمبر سورت کی آیت 34 میں ہے، پھر 32 نمبر کی سورت کی آیت 14 میں، باقی بھی جگہ بھی آیا ہے، اور منافقین کا بھی یہی حال ہے، سورہ توبہ میں بھی یہ ذکر ہے آیت 67 پہ، باقی بھی یہ چیز ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ چیز بھولنا نہیں ہے کام۔ اور کون سی چیز ہے جو نہیں یاد آپ کو، تو یہ بھول گئے، تو جو آج تک بھول گئے، آج غلطی ہوگی، آج اس وقت معافی، اے اللہ یہ معافی کر دے، اب پچھلے میں جو نا تو معاف کر دے، آگے میں نہیں کرتا۔ اگر آج سے میں ٹھیک ہو گیا تو انشاءاللہ میرا نامہ مال بدل جائے گا۔ اور حج بھی یہی ہے کہ یا اللہ پچھلے تو معاف کر دے، آگے میں نہیں ٹھیک خرابی کرتا ٹھیک ہو، اور یا اللہ پچھلے تو معاف کر دے اور میں زیرو سے شروع ہو جاتا ہوں، پھر کوئی معافی نہیں۔ دوسرا یہ عزم کی کمی ہے، تو عزم مستقل کرنا ہے، عزم بڑی ضروری چیز ہے۔ اور یہ سورہ حامیم سجدہ 41 نمبر، اس کی آیت 30 میں کیا ہے کہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، اور پھر اس پر استقامت اختیار کی، پرعزم رہے، اور پھر ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں غم نہ کرو، ڈرو مت، اور انہیں خوشخبری دیتے ہیں جنت کی اور باقی سب کچھ۔ تو عزم، پرعزم ہونا چاہیے۔ جس میں عزم نہیں، جس میں استقلال نہیں، وہ کسی کام کا نہیں۔ گنگا گئے گنگا رام، جمنا گئے جمنا داس، جیسا دیس ویسا بیس، جیسی بات ویسا ویسا، اچھوں میں بیٹھے اچھی بات سن لیتی، بروں میں بیٹھے ان سے بد برے ہو گئے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں بیٹھنا ہے وہاں پہ پھول ہوتا ہے، کہیں پڑا ہو اس کی خوشبو آنی ہے، وہ خرابی میں بھی چلا جائے گا، سارے گند میں پڑا ہو تو اس کی خوشبو ہے۔ اچھا گند جہاں بھی پڑا ہے وہ بڑی خوبیوں میں پڑا ہے، بڑی اچھی جگہ پڑا ہے، پھر بھی اس نے گند ہی مچانا ہے، اس کی بو ہی آنی ہے۔ تو ہم نے اچھا بننا ہے، برا نہیں بننا، اپنی صلاح کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔